Good afternoon, all of you. Welcome to TSN School, Class 11th Biology, Chapter number 4, Animal Kingdom, Part 1. Okay, आज हम start कर रहे हैं lesson. When you look around, you will observe different animal and different structure and forms. ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और different structure और forms आपको दिखाई देती हैं. As over a million species of animal have been described till now, the need for classification become all the more. It means इतनी ज़्यादा आपके पास स्पीशीज़ हैं, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं कि उन्हें हमें क्लासीफाई करना ज़रूरी है. ओके, द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन अराइजिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यू डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़. क्लासिफिकेशन इसलिए भी आपकी हेल्प करता है क्योंकि जो भी न्यू स्पीशीज़ है जिसे हमने अभी अभी डिस्क्राइब किया है उसकी भी सिस्टमैटिक पोजीशन जो होती है वो हमें पता चल जाती है. Basis of classification. In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट मीन्स अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं एनिमल्स के, डिफरेंट एनिमल्स के, उनमें कोई ना कोई कॉमन चीज़ आपको मिलती है या कोई ना कोई कॉमन ऐसे फीचर्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल्स में आपको मिलते हैं. अब इनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इनकी सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर कैसा है सीलोम का, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके किस तरीके से, उनका पैटर्न क्या है. दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. और ये जितने भी फीचर्स हैं इन्हीं को बेस मानकर हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं. एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर. और उसके में से कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Though all member of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. It means आप ये देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली क्या, ऑल ऑफ मेंबर्स जितने भी हैं एनिमलिया के वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं स्पॉन्जेस, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट. इनकी जो सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड रहती हैं. दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं. सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अमंग ऑफ सेल, यानी कुछ सेल्स में कुछ ही सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर की एक्टिविटीज़ में मिलती हैं. इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. जब हम सीलेंट्रेट्स के बारे में देखते हैं तो उसमें सेल का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. हेंस द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज. जो सेल्स सेम टाइप का फंक्शन करती है उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज. हेंस द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज. हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर जब सेल का बहुत बड़ा ग्रुप है और वो सेम टाइप का ही वर्क कर रहा है तो उसे हम कहते हैं टिश्यू. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का हो गया. स्टिल हायर लेवल, अब जैसे जैसे हम हायर लेवल में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल. टिश्यूज जो होते हैं उसके ग्रुप को हम ऑर्गन बोलते हैं. तो ऑर्गन लेवल का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ. ठीक है, और इनके एग्जाम्पल बता दिए इन्होंने, प्लेटेहेल्मिन्थेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म फाइला where tissues are grouped together to form organ, each specialized for a particular function. हर organ एक particular function के लिए specialized है. In animals like annelids, arthropods, mollusks, echinoderms and chordates, organ have associated to the form functional सिस्टम. अब इन सब में क्या है, इनका जो थोड़ा और हायर लेवल हो गया तो वो फंक्शनल सिस्टम हो गया. ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. और हर जो सिस्टम है उसका अलग अलग एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. यानी
ऑर्गन्स भी सब में सेम नहीं होते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स में डिफरेंट पैटर्न पे होता है, तो तभी ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू the outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence called incomplete। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं किसका, प्लेटिहेल्मिन्थेस का, तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, वही उसके माउथ का वर्क करता है, वही एनस का वर्क करता है। ठीक है, तो इस टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस की। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ 2 टाइप। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it and यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली हार्ट से पंप होने के बाद सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाता है। जबकि क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। यानी इसमें क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं उनके थ्रू जो होता है वो हार्ट ब्लड को पंप करता है, और ये वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं हम इनकी सिमेट्री के बेस पे। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हेल्स। यानी हम इसको किसी भी प्लेन से अगर हम कट करके देखें तो ये 2 हेल्स में, इक्वल हेल्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर एक्सिस द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हेल्स। और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सेंट्रली अगर हम इसको डिवाइड करें सेंट्रल एक्सिस से, तो वो 2 इक्वल हेल्प्स में अगर डिवाइड हो रहा है तो वो होती है रेडियल सिमेट्री। ये आपको डायग्राम में भी शो किया गया है एनसीईआरटी बुक में। ओके, और इसका एग्जांपल है सीलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। अब एक और थर्ड टाइप के क्या होते हैं, एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ईच वर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हेल्स। वो उनकी जो बॉडी होती है वो आइडेंटिकली लेफ्ट और राइट में हम इजीली 2 हेल्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ओनली 1 प्लेन, केवल 1 प्लेन पे ही अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो सकती है, हर किसी प्लेन पर नहीं हो सकती है, और इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Animal in which the cell are arranged into embryonic level and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animals, that is coelentrates। इसका मतलब क्या हुआ, वो एनिमल्स जो कि जिनका जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में होता है। एक्सटर्नल लेयर होगी उसको हम कहेंगे एक्टोडर्म, और इंटरनल लेयर होगी उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। और इन्हें हम कहते हैं, जब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है सेल का तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट। ओके, एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर। अब एक और लेयर क्रिएट हो रही है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जब एक और लेयर क्रिएट होती है तो उस लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर एंड मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर अगर प्रेजेंट है तो आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक मैमल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थेस, 2 कॉर्डेट्स। ओके, नेक्स्ट इज सीलोम। सीलोम क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। इट मीन्स अगर
कैविटी प्रेजेंट है तो वो सीलोट्रेटिक हो गए, और अगर नहीं है तो वो एसीलेंट्रेटिक हो गए। इट मीन्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल और गट के बीच में, गट वॉल के बीच में अगर एक कैविटी टाइप अगर उसमें डेवलप हो रही है तो वो क्या होता है, सीलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, उसे हम कह रहे हैं सीलोम। एनिमल पॉजेस सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट। फॉर एग्जाम्पल एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। Okay, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है मेसोडर्म में लाइन नहीं होती है। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एंड सिक्रेटेड पाउचेस, यानी ये कुछ बिखरी हुई सी पाउचेस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम, और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसे हम सीडोसीलोम कहते हैं। एनिमल पॉजिंग, और जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है उन्हें सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एस्क्लेमेनिटीज। ओके, नेक्स्ट इज द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसे हम कहते हैं एसीलोमेट्स, और इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिनेथीज। ओके, next is segmentation. In some animals the body is externally and internally divided into segments. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही टाइप से डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, यानी क्या होता है इसमें इन सेगमेंट्स की रिपीटेटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, आपने अर्थवर्म सब में ही देखा होगा। द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेट्रिक सेगमेंटेशन, यानी इसमें मेटामेट्रिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, और इसको हम इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज द मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही ये डोर्सल साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप होता है। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। जिनमें ये प्रेजेंट है उसे तो हम बोल रहे हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें ये एब्सेंट है उन्हें हम कह रहे हैं नॉन कॉर्डेट। फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा और इकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब क्लासिफिकेशन, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रेसिडिंग सेक्शन इज गिवन एज फिगर 4.4। अब इसमें एक आपको फ्लो चार्ट दिखाया है बेटा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर हैं, ये सभी हम जानते हैं। फर्स्ट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, अगर हम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं तो 2 लेवल है, एक है सेलुलर लेवल और सेकंड है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेकंड इज सिमेट्री। सिमेट्री में जो सेलुलर लेवल पे हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, जबकि जो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम पे हैं वो टू सिमेट्री उसकी देखी जा सकती है, एक रेडियल और एक बायलेटरल। ओके, बायलेटरल को फिर डिवाइड किया है विदाउट बॉडी कैविटी, जो अभी हमने पढ़ा है सीलोम के अकॉर्डिंग, ईसिलोमेट्स, विथ फॉल्स सीलोम जिसे हम बोल रहे हैं सीडोसीलोमेट्स, और विथ ट्रू सीलोम जिसे हम बोल रहे हैं सीलोमेट्स। और इनके एग्जाम्पल भी बताए हैं, प्लेटीहेल्मिनेथीज, एस्क्लेमेनिथीज, और लास्ट वाले में हम देखेंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब रेडियल सिमेट्री जो है वो ईसिलोमेट होते हैं, और इनके एग्जाम्पल बताए हैं सीलेंट्रेटा और टेंडोफोरा। और बॉडी कैविटी अगर सीलोम इसमें प्रेजेंट है, मोस्टली ये सेलुलर लेवल पर हम देखते हैं तो वो एसिलोमेटा होता है, और इसका एग्जाम्पल फाइला बताया इसका पॉरीफेरा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।